उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो ये वीडियो बेसिकली ना चक्रों से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि जैसे चक्रों से रिलेटेड ना बंदे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बेसिकली 7 चक्र होते हैं। और मैं अगेन एक चीज़ बोलना चाहूँगा फिर से कि जैसे जो ये हमारे शरीर में नहीं होते 7 चक्र, क्योंकि आपने यही सुना होगा 7 चक्र हमारे शरीर वगैरह में होते हैं। बट ये हमारे शरीर वगैरह में नहीं होते, क्योंकि साइंटिस्टों ने ना हमारे शरीर को चीर फाड़ करके देख लिया। ठीक है, देख चुके हैं हमारे शरीर को चीर फाड़ करके। तो उन्हें 7 चक्र जैसे कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिली। बट ये होते हैं हमारी आत्मा में। एक तो हमारा स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल शरीर कौन सा होता है? जैसे जो ये हमारी बॉडी है ना फिजिकल, ये स्थूल शरीर होता है। और हमारी जो आत्मा है ना उसे सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। तो वे जो 7 चक्र होते हैं ना, वे हमारे उस सूक्ष्म शरीर में होते हैं। ठीक है, ना कि इस फिजिकल बॉडी में। ठीक है। तो क्या है बेसिकली कि जैसे जो 7 चक्र होते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं बंदर की करे तो करे कौन सा चक्र जागृत करे, क्योंकि हर चक्र की जो है नहीं कि बहुत पावर्स होती है, अपनी अपनी पावर्स होती है। तो हमें अपना कौन सा चक्र जागृत करना चाहिए? तो बेसिकली वैसे तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप चक्रों वगैरह को जागृत करने के चक्कर में पड़ो ही ना। ठीक है। अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं ना, तो नॉर्मली आपके सभी के सभी चक्र थोड़े थोड़े अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएंगे। बट अगर आपको स्पेशली अपने किसी चक्र को जागृत करना, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, अगर आप जो है नहीं कि अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले हो, ठीक है, यानी दिमाग आपका बहुत ज़्यादा शार्प है। ठीक है। आप चीज़ों को आराम से समझ पाते हो, अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाते हो चीज़ों को। ठीक है, अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो। यानी अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ ना, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। तो आप बेशक जो है नहीं कि अपने उस पर काम कर सकते हो, अनाज चक्र पे, क्योंकि ऑलरेडी से जो है नहीं कि आप दिमाग के तो काफ़ी शार्प हो ही ना। और जो ये थर्ड आई है ना, बेसिकली ये आपको दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, बहुत ज़्यादा शार्प बनाती है आपका दिमाग। और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती है, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे ये समझो कि मेन काम क्या होता है थर्ड आई का। और कि जो है नहीं कि आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना, बहुत ज़्यादा शार्प बनाना, आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना। तो आप ऑलरेडी से इंटेलिजेंट हो ही, तो आप और इंटेलिजेंट बन करके क्या करोगे? ठीक है, अगर आप जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते चले जाओगे ना, एक चीज़ याद रखना, आप उतने ज़्यादा मतलबी होते चले जाओगे। तो इतना भी मतलबी होना ठीक नहीं। तो अगर आप काफ़ी तेज दिमाग के हो ना आदमी, ठीक है, तो आप जो है नहीं कि अपना अनाज चक्र जागृत कर सकते हो, जिसे बेसिकली चौथे नंबर का चक्र बोला जाता है। ठीक है, हार्ट चक्र बोला जाता है जिसे। इसके विपरीत अगर आप दिमाग के उतने स्ट्रोंग नहीं ना, कुछ इस तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वो रहते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहते हो, ऊपर से दिमाग के भी इतने पावरफुल नहीं, ठीक है, यानी इतने तीव्र बुद्धि के नहीं, तो आप जो है नहीं कि बेशक अपने थर्ड आई पे काम कर सकते हो। या आपको कुछ ही टाइम के अंदर, बस कंडीशन ये है कि आपको अपने थर्ड आई वगैरह पे ना सही तरीके से काम करना है। तो अगर आप सही तरीके से काम करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको जो है ना कि कुछ ही टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा वो बना देगी, मतलब आपकी जो बुद्धि है ना उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देगी, आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा तीव्र कर देगी, आपके दिमाग को ना बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देगी ये थर्ड आई। ठीक है। साथ साथ में जैसे आप इमोशनल रहते हो ना ज़्यादा, तो आप इस इमोशनल से भी थोड़ा सा हटने लगोगे और थोड़ा प्रैक्टिकल होने लगोगे लाइफ में। तो बेसिकली ये दो ही ऑप्शन बेस्ट है। बाकी भी है, जैसे जो है ना कि बेसिकली हमारा जो ये विशुद्धि चक्र, अगर आप किसी सिंगिंग वगैरह के उसमें जाना चाह रहे हैं, फील्ड वगैरह में जाना चाह रहे हैं, तो बेशक अपने आप इसे कर सकते हो, विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है। और मैटर रहा उसका सहस्त्रार चक्र का, तो थोड़ा सा ना रिस्की रहता है, उसमें बंदे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सहस्त्रार चक्र पे तो अभी अपने काम करो ही ना, पहले नीचे के चक्रों पे काम वगैरह कर लो, फिर जा करके सहस्त्रार चक्र पे काम करना, जिससे आप उसकी एनर्जी को अच्छी तरीके से संभाल पाओ। ठीक है, क्योंकि बेसिकली सहस्त्रार चक्र जब जागृत होता है ना, तो बहुत सारी यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी भी मिलती है, जो मुश्किल होती है संभालनी।